अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह की ज़ात इसी तरह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे और पाकिस्तान जो है वो हमेशा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है दुनिया के अमन बचाने के लिए, दुनिया की मईशत बचाने के लिए, पाकिस्तान को अल्लाह पाक इसमें कामयाब करे। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात का 2 अरब डॉलर की अदायगी का जो फैसला है, वो मुतबादल ज़राए से बंदोबस्त करके वापस देने का फैसला कर लिया है। हुकूमती ज़राए का बताना है, पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर 4.8 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है और पाकिस्तान ने इन अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएई को 2 अरब डॉलर की अदायगी का फैसला किया है और इसका बंदोबस्त हो गया है और ये भी कहना है ज़राए का कि पाकिस्तान के 2 दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर से ज़ायद की जो रकम है उसकी फ़राहमी यकीन दहानी उनको हो गई है। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर यूएई को 3.5 अरब डॉलर के 3 मुख्तलिफ फ़ॉरम की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर हो गया है और यूरो बॉन्ड की अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का जो हुजम है वो भी 1.3 अरब है। पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर की जो मजमूई तौर पर दोस्त ममालिक से यकीन दहानी कराई है कि वो उनको पेमेंट कर दी जाएगी, दे दी जाएगी और उसपे सूद जो है वो भी कम है जो ही यूएई को दे रहे थे, बल्कि उससे हाफ से भी कम है अगर मैं गलत नहीं हूँ जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एक तो जो यूएई जो अपने मतलब के पैसे वापस माँग रहा है बिल्कुल देने चाहिए, देने हैं। अब उसके पीछे जो भी मसाइल हैं उसको हम डिस्कस इसलिए नहीं करते कि मुश्किल वक़्त में दोस्त ने मदद की थी और अगर आज किसी वजह से वो पैसे वापस माँग रहा है, तो फिर कोई बात नहीं है, हम देते हैं। लेकिन हमने क्योंकि लिए हमने वक़्त हमारा मुश्किल वक़्त उस पे उससे उससे हमारा मुश्किल वक़्त जो है गुज़रा, तो इसलिए हमें मेरे ख़्याल में उस बहस में नहीं पड़ना चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहस में पड़े हुए हैं। सिर्फ़ इसी पे रहना चाहिए कि पाकिस्तान की ज़रूरत के वक़्त काम आने वाले यूएई ने अपने पैसे वापस माँगे और हमने उनको पैसे दे दिया। तारीख़ साबित करेगी कि हमने अरबों को, यूएई वालों को इस जंग से निकालने के लिए, बचाने के लिए जो किरदार अदा किया, ये तारीख़ लिखेगी। वक़्ती तौर पे हो सकता है यमन में फ़ौज ना भेजने का नवाज़ शरीफ का जो फ़ैसला है, उस वक़्त नवाज़ शरीफ को उसका डैमेज हुआ, अरबों ने गुस्सा किया, लेकिन बाद में उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि अगर उस वक़्त आप फ़ौज भेज देते और हम यमन के खिलाफ जाकर जंग करते, तो रिज़ल्ट उसका कुछ और होता। लेकिन नवाज़ शरीफ के दानिशमंदाना फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान जो है, वो हमेशा सुरख़रू हुआ और आज भी अगर कुछ दोस्तों को हमारे पे कोई ऐसा है, तो ये याद रखें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस खित्ते के अमन और मुसलमानों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका ईरान सालसी की कोशिशों में नुमायाँ पेशरफ्त नहीं हो सकी, ताहम सालसी की कोशिशों से बाखबर ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा एतमाद साज़ी का पैकेज बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ऐसा पैकेज बनवाने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रंप के अल्टीमेटम की मुद्दत बढ़ाने और मुलाकात करवाने का जो एक सबब बन सके। ज़राए के मुताबिक तीनों वज़राए ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ इस मामले पर स्टीव विटकोफ़ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से फ़ोन पर बात की, लेकिन ऐसे किसी पैकेज पर पेशरफ्त ना हो सकी जो ट्रंप के मेटम की मुद्दत बढ़ा सके और फ्रीकैन की मुलाकात में भी मददगार हो सके। दूसरी जानब अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग खात्मे के लिए कोई टाइमलाइन दे सकते हैं। ईरान ने मंगल की शाम तक आबनाए हरमज़ ना खोलने पर ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे की ये धमकी दी है। अमरीकी सदर का ये भी कहना है कि ईरान के साथ तफसीली मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और मंगल को होने वाली मेरी ड्राई से पहला मुआहदा भी हो सकता है। अब ट्रंप साहब जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो कर क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं। शायद उन्होंने सोचा नहीं था, उनको बताने वालों ने बताया था कि 2-3 दिन में हम लोग ईरान पर कब्ज़ा कर लेंगे, ईरान पर रजीम चेंज हो चुकेगी, वहाँ पे हमारी हुकूमत होगी और फिर उस वक़्त ग्वादर से लेकर जो ईरान ज़ाहिर है पाकिस्तान से एक बड़ा मुल्क है। ये गर्म पानियों से लेकर वो ऊपर तक जो है टोटल हमारी हुकूमत होगी, हमारा कब्ज़ा होगा और जो नेतन्याहू है जिसका बड़ा पुराना ख्वाब है, बताने वाले बताते हैं कि जब से वो सियासत में आया उसका यही ख्वाब है। वो आने वाले हर अमेरिकी सदर को ये कोशिश करता रहा है कि वो ईरान पर हमला कर दें, पर नहीं कर पाए। ये नेतन्याहू का पुराना ख्वाब है जिसको ट्रंप ने सिर्फ़ 2 ढाई 3 दिन में पूरा करने के लिए फ़ौजें अपनी जो हैं वो चढ़ाई की थी ईरान पर। लेकिन ईरान एक कौम है और उन्होंने जिस तरह मुत्तहिद होकर लड़े हैं,
اور وہ جو 70 لاکھ لوگ جو ہیں جو رجسٹرڈ کروا چکے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ رضا کرانہ طور پر ایز اے فوجی لڑیں گے ایران میں، تو اس قوم کو آپ نے کیسے شکست دینی ہے، کیسے شکست دیں گے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ امریکہ کی 350 سالہ کی جو تاریخ ہے اس میں پہلا صدر بن گیا ہے جو باقاعدہ طور پر گالیاں نکال رہا ہے۔ ٹرمپ نے ننگی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ابنائے حرمز کھول دو ورنہ تم لوگوں کو جہنم میں بھیج دوں گا۔ اس نے جو ٹویٹ کی تھی اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے جو ٹرمپ نے جو ٹویٹ کی تھی، کہا تھا کہ منگل کا دن ایران کی پاور پلانٹ اور جو برج ہیں ان کا ڈے ہوگا۔ کہنا اس کا یہ تھا کہ جو منگل کا دن ہے اس دن ہم لوگ جو ایران کے سارے برج ہیں وہ اڑا دیں گے اور پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے تباہ کر دیں گے، تاکہ ایران کو ہم لوگ دوبارہ جو ہے وہ پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ اور دنیا سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا پہلے منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ابنائے حرمز کھول دو، یہاں پہ ٹرمپ گالی دے رہا ہے، ظاہر ہے وہ میں گالی نہیں پڑھ سکتا، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ گالی دے رہا ہے اور انتہائی بیہودہ قسم کی گالی دے رہا ہے۔ کہنا کہ تم لوگوں نے معاہدہ نہیں کیا منگل سے پہلے پہلے، میری شرائط نہیں مانے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ سے کہو کہ وہ میں اب اس لائن کو میں کیسے پڑھوں یا کیسے لوں، کہ شاید درمیان میں اللہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، کہ مطلب کہ اللہ تمہیں بچا لے۔ چلے ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بچاتا ہے ایرانیوں کو یا نہیں بچاتا، کیونکہ تم جس حضرت عیسیٰ کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہو، جو تمہیں مذہبی جنگ بنا کے دی جا رہی ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے، وہ تو تم کر رہے ہو، لیکن اینی ہاؤ لیکن ایران بھی جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، لیکن امریکہ کی تاریخ میں، امریکہ کی ہسٹری میں آج تک یہ والی لینگویج کسی امریکی صدر نے استعمال نہیں کی جو اس وقت ٹرمپ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ یہ لینگویج کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ 3 دن کا جو ان سے کہا گیا تھا، وہ یاد ہوگا آپ کو، جو ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ناشتہ ہے وہ جا کے شالامار کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور کلب جو ناشتہ جو ہے وہ ایک تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ مال روڈ پہ کریں گے، جو آفیسر کلب وہاں آفیسر وہاں پہ کریں گے، اور جو فوجی جوان ہے وہ ناشتہ جو ہے شالیمار میں کریں گے، کہ راتوں رات حملہ کریں گے، ہمارے تو ٹینک روکنے ہی کسی نے نہیں ہے۔ تو پاکستان نے جو دن میں تارے دکھائے تھے میرے خیال میں وہ آج تک نہیں بھولا، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو صدر ٹرمپ ہے وہ بھی یہ بات ہضم نہیں کر پا رہا ہے کہ میرے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ پھر ایک چیز اور بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے وہ جو ان کا ایک پائلٹ جو کود گیا تھا، جو جہاز تباہ ہو گیا تھا، جو ایران نے جہاز تباہ کیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو آپریشن شروع کیا تھا اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 بڑے جہاز جو ان کے جو ساز و سامان لانے والے ہوتے ہیں، آپ مطلب بڑے جہاز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، 2 جہاز وہ تباہ کیے اور 2 کوبرا ہیلی کاپٹر بھی تباہ کیے۔ تو جو جہاز تباہ کر دیے، C-130 شاید اس کو کہتے ہیں، C-130 بھی اڑا دیے 2، اور ساتھ میں 2 ہیلی کاپٹر بھی اڑا دیے۔ اب یہ جو فرسٹریشن ہے نا، اس کو کیسے برداشت کیا جائے؟ اور پھر جو سعودی عرب میں کھڑا ان کا جہاز 700 ملین یورو کا، 1 ملین یورو ہو نا تو 10 نسلیں سنور سکتی ہیں، 700 ملین یورو کا۔ تو جو ایرانیوں نے اب دیکھیں نا، ٹرمپ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ نہ ان کی ایئر فورس ہے، نہ ان کی نیوی ہے، نہ ان کی فوج ہے، لیکن دوسری طرف سے ایرانی جو ہیں ان کے C-130 F-15 کس کس قسم کے تباہ ان کے جہاز نہیں کیے جا رہے۔ تو یہ جو فرسٹریشن ہے نا، اس وجہ سے ٹرمپ پاگل ہوا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے۔ بٹ ہماری پھر بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہدایت دے اس سانڈ کو، اور اللہ پاک دنیا کا امن بچائے۔ اچھا جی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے مشرقہ وسطی تنازع ہفتوں میں نہیں دنوں میں ختم ہونا چاہیے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو بہت کم چھوڑ کر پورے ایران کو ہم تباہ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی نیوز ورک، یہ انہوں نے مختلف جو اخبارات ہیں، جو مختلف نیٹ ورک ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے گفتگو کی ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ امریکہ کا زمینی فوج کا جانا ضروری نہیں، لیکن یہ خارج الامکان بھی نہیں ہے۔ آج معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ تنازع ہفتوں میں نہیں دنوں میں ختم ہونا چاہیے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو بہت کم چھوڑیں گے ایران کا حصہ، باقی سارے کا سارا ایران ہم تباہ کر دیں گے۔ اس سے قبل اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ابنائے ہرمز نہ کھولنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ایران کے خلاف جو گالیوں کا استعمال کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے ابنائے ہرمز نہ کھولی تو شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ منگل ایران کے لیے پاور پلانٹ ڈے اور برج ڈے ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ابنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو زندگی جہنم بنا دی جائے گی، بس دیکھتے جاؤ۔ واضح رہے کہ یہ بیان اس 48 گھنٹے کی مہلت ختم ہونے سے قبل سامنے آیا ہے جو ٹرمپ نے خود تہران کے لیے مقرر کی ہے۔ ابنائے ہرمز
अहम तजारती गुज़रगाह फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने के बाद से बंद है। अच्छा, ये मैं एक बात बताऊँ, ये आप नाए हरमुज़ खुलवा रहे हैं, लेकिन एक और रास्ता है जहाँ से यूरोपियन जहाज़ जो हैं वो भी वहाँ से तेल वग़ैरह लेके आते हैं, और वो यमन के सामने है, और यमन के जो हौसी हैं वो भी तैयार बैठे हुए हैं। ये खिलौने चले हैं ना, वहाँ पर वो भी फायरिंग करके बंद की जाती है, वो भी तबाह कर दी जा रही है। तो थोड़ा बहुत यूरोप को तेल आ रहा है, वो भी खत्म हो सकता है, एक नया बहरान हो सकता है। लेकिन शायद ताकत के नशे में ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब देखें ना कि मतलब कि खुद दुबई के अंदर 1 यूरो जो है वो तेल, मतलब कि 1 दिरहम तेल जो है 95 दिरहम सेंट का तेल होता था, जो अब 1.95 या 2 दिरहम का तेल लीटर हो चुका है। तो जिनकी टैंक फुल होती थी 100 में, अब उनकी सवा 200 में टैंक फुल हो रहा है। तो ये मसाइल जो हैं सिर्फ़ मेरे और आपके लिए नहीं है, यूरोप में नहीं है। यूरोप की सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ। आने वाले दिनों में ये डबल भी हो सकता है। मैं तो गड्डी थल्ले धो के खिलारन लगा वां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ते आन लगा भाई। अब सस्ती वो भी नहीं हैगी, लेकिन चलो तेल नालों तो सस्ती पवेगी ना, मतलब कि आना जाना जो है वो, मतलब कि अद्धा को वॉक कर लेनी करनी है। हाँ जी, वॉक भी करनी चाहिए। यहाँ से जो है वो बस नहीं पकड़नी करनी, वो 2 ढाई यूरो बचाओ, और उसके बाद अगला जो है वो ट्राम पकड़ लो। ट्राम के जो 2 ढाई यूरो दो, आने जाने जाने में 3-4 यूरो में आपका आने जाने में हो जाएगा। ये जरूरी है भाई। ये इसलिए भी जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बड़ी जबरदस्त है हमारे यहाँ, तो क्यों ना इस्तेमाल की जाए। अच्छा जी, इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो जिस तरह उभर कर सामने आ रहा है, वो आपको फख्र होगा। इंटरनेशनल जरीदे राइटर्स ने रिपोर्ट की है, पाकिस्तान की जानब से ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे के लिए एक अहम मनसूबा तैयार करके दोनों ममालों को इसको ड्राफ्ट जो है अरसाल कर दिए, जिसके तहत फौरी जंग बंदी और बाद अज़ां जामिया मुआहदा पाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक ये फ्रेमवर्क 2 मराहल पर मुश्तमिल है। पहले मरहल में फौरी सीज़फायर, जबकि दूसरे मरहले में एक और मुकम्मल देरपा मुआहदा शामिल है। इब्तदाई मुफ़ाहमत को मुफ़ाहमती याददाश्त की सूरत में पाकिस्तान के ज़रिए इलेक्ट्रिक तौर पर हतमी शक्ल दी गई है, जबकि मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकज़ी राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मनसूबे के तहत जंग बंदी के फौरी नफाज के साथ आबनाए हरमज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा, जबकि 15 से 20 दिन के अंदर वसी तर माहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुजवजा माहदे को गैर रस्मी तौर पर इस्लामाबाद अकार्ड का नाम दिया गया है, जिसके तहत हतमी बिल-मुशाफ़ा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्का है। ज़राए का ये भी कहना है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी रात अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस, खसूसी एलची वडकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से राब्ते में रहे। अमरीकी, ईरानी, चीनी हुकाम की जानब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि दफ़्तर ख़ारजा तर्जुमान ने भी तबसरा करने से गुरेज़ किया है। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा हतमी मुआहदे में ईरान की जानब से जोहरी हथियारों की तैयारी से ग्रेज़, बदले पाबंदियों में नरमी और मंजमद असासों की बहाली शामिल हो सकती है। ताहम ईरान की जानिब से अब तक किसी हतमी शक्ल की जो है वो मंजूरी का इशारा नहीं दिया गया। तारीख याद रखेगी कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, उन दोनों ने मिलकर जो कमाल किया है। देखें, सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए। वो सोच रहे थे कि शायद बाजवा और इमरान खान साहब वाला दौर है, 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे तो पाकिस्तान लेट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्विमिंग पूल में उतरे, टेलीफ़ोन आया कि जी क्या करना है, ये मामलात आ गए। उन्होंने कहा जनाब कर दो हमला फिर, और ये ऑर्डर देने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब सुकून से स्विमिंग पूल में चले गए और स्विमिंग करते रहे, और फील्ड मार्शल साहब ने फिर कॉल की, उन्होंने कहा जी अमेरिका का सदर कह रहा है कि माफ़ कर दो। तो ये भारत को सबक सिखाने के बाद अब ये देखें कि भारत की जो हर बड़ी अमेरिकी कंपनी है, उसका सीईओ आपको भारत का नज़र आएगा। अमेरिका में वाइस प्रेज़िडेंट भारतीय शहरी रह चुकी है। ये उनकी लॉबिंग थी जो भारत ने वहाँ पर की हुई थी। लेकिन इस वक़्त तमाम लॉबीज़ जो है, ये सिविल और डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान की, उसने उड़ा कर रख दिया। ये जो जोड़ी है सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, और साथ में इसहाक डार साहब का जो साथ है, इसने जंग के मैदान में भी शिकस्त दी थी, भारत को निकाल के बाहर फेंक दिया, और इस खित्ते में बैठकर फैसले भी खुद कर रहा है। अल्लाह ने अगर ये इज़्ज़त दी, और मेरे मेरे मुझे रब की ज़ात पर बड़ा यकीन है कि सदर ट्रंप दुनिया भर के लोगों को गालियाँ निकाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कहता है कि मेरे ग्रेट फ्रेंड है, मेरे ग्रेट दोस्त हैं, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, और वो फील्ड मार्शल और हुकूमत पाकिस्तान जो है, वो मिलकर एक ऐसे मुआहदे पे 2 मुल्कों को, जिनके दरमियान में लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कोई एटॉमिक जंग भी लग सकती है, या एटॉमिक हमला भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर हो सकता है, और ईरान इसका क्या जवाब देता है, इस पर भी तबसरे हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत पाकिस्तान, फ़ील्ड मार्शल जो हैं, वो चीज़ों को ठंडा करने के लिए आगे आ रहे हैं। जब मैं और आप सारी रात सो रहे थे, तब हमारी हुकूमत जाग रही थी और वो इतनी बड़ी लड़ाई देखिए ना, दुनिया में जब तारीख़ लिखी जाएगी, बड़े-बड़े जब अब देखिए ना हर जगह पे ट्रम्प कहता है कि इंडिया को मैंने जंग से बचाया, उसके 7 जहाज़ तबाह हो चुके थे। तो दुनिया ये भी तो कहेगी कि पाकिस्तान ने और ईरान की जंग रुकवाई और आने वाले जो एक बहुत बड़ा मईशत का प्रॉब्लम था उसको भी खत्म करवाया। तो पाकिस्तान का नाम भी इंशाल्लाह सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अच्छा जी, वीरेला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का वर्चुअल दौरा किया। वीरेला पंजाब में मरियम नवाज शरीफ ने एनएसआईसी एंड आरके के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मरकजी दाखिली रेडियोलॉजी, मेमोग्राफी, स्वीट सीटी स्कैन रूम का भी जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने रेडियोलॉजी थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम सिम्युलेटर सेमिनार का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मरीजों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सिटिंग रूम और एएच यूरो रूम का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की जल्द अज जल्द तकमील का हदफ मुकर्रर किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने तीन मुख्तलिफ शिफ्टों पर तामीराती काम मुकम्मल करने की हदायत की। एनएसआईसी एंड आर के 2019 असामियाँ जो हैं वो मशतर 32 उम्मीदवार जो है वो मुंतखब हो गए हैं और एनआरएस टी एंड आर 415 असामियों की मंजूरी दे दी गई है। अगले हफ्ते इश्तिहार दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने अस्पताल के डायरेक्टर और दीगर असामियों के लिए बेहतरीन प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनको तैनात करने का हुक्म दिया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो मैं और जब सुबह उठते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उनका नज़र आ रहा होता है और वो कारकर्दगी होती है जो पिछले 70 साल से नहीं हो सके। बेशक ये कहते हुए दरमियान में बहुत सारी ऐसी हुकूमतें आती हैं जो उनके बाप की भी हैं, उनके चचा की भी हैं, लेकिन क्योंकि बाप खुद कह रहा है कि मरियम नवाज मुझे भी काट चुकी है, मुझसे भी बेहतर काम कर चुकी है। तो अल्लाह पाक मरियम नवाज को इसी तरह काम करने की तौफीक दे और वो पंजाब के लोगों की खिदमत करती रहे। अल्लाह का पाक आपको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इस इलाके को जंग से बचाए। इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग ज़रा थोड़े से ट्रैवल आज स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से राब्ता रहेगा, वीलॉग इस तरह चलते रहेंगे लेकिन साथ में आपको सैर सपाटा भी करवाते हैं। ये ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।